वो किस प्रकार के मंत्री, किस प्रकार की सरकार है? महिला सरपंचों को दुड़ा कर बुरी तरह से पीटा गया। कहाँ का प्रजातंत्र रह गया? यही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक एक लाठी जिस सरपंच को लगी है ना, ये राजा काम नहीं होता। पंचायतों के अधिकारों को खत्म करने का नियम है वो। किसी चीज को दबाव से थोड़ी बात बनती है। सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। 300 के करीब सरपंचों को गंभीर चोटें लगी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति अभी खड़ी हूँ लघु सचिवालय के बाहर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने और सरपंचों की जो एसोसिएशन है उसके समर्थन में सीएम साहब का यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सरपंचों ने आज जो सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे पुतला फूका गया है। और क्या बात है, आइए बात करते हैं। तो सीएम साहब का यहाँ पे पुतला फूका गया है, क्या मुद्दा है? पिछले लगातार 1 महीने से ई टेंडरिंग जो सरकार एक नियम लेके आई है, वो पंचायतों के अधिकारों को ख़त्म करने का नियम है वो, और अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने का। उसमें सरकार जो ठेके पे जो काम करवाने जा रही है, अपने चहेते जो ठेकेदार इन्होंने बना दिए उनको ठेके देने का लोग नियम लेके आए थे ई टेंडरिंग। उसके खिलाफ लगातार पूरे हरियाणा का सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। और इसी ई टेंडरिंग को रद्द करवाने की मांग को लेकर कल पूरे हरियाणा का सरपंच चंडीगढ़ सीएम हाउस के घेराव के लिए गया था। लेकिन बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया और खासकर महिला सरपंचों को दुड़ा कर बुरी तरह से पीटा गया। 300 के करीब सरपंचों को गंभीर चोटें लगी हैं। उस लाठीचार्ज के खिलाफ आज पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के हमने ये आह्वान किया था कि हमें सीएम मनोहर लाल खट्टर का यहाँ पर पुतला फूकेंगे। हमने आज वो पुतला दहन किया है, जिसमें अन्य संगठन भी शामिल रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं जनरल सेक्रेटरी पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। ओके, इतने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कहें तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और सरपंच कह रहे हैं कि हमने शांति प्रिय प्रदर्शन किया है और सरकार की तरफ से ये रुख आता है कि उन्होंने सरपंचों के ऊपर, खासकर महिला सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज करना कितनी हद तक सही है? देखिए, लाठीचार्ज कोई भी आदमी जब अपने अधिकार मांगने के लिए जाता है उस पर लगातार सरकार लाठीचार्ज कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले कर्मचारियों पे लाठीचार्ज किया था, नौजवानों पे लाठीचार्ज जो अपने नौकरियां मांगने के लिए जाते हैं, सरपंचों पे लाठीचार्ज, किसानों पे लाठीचार्ज। ये सरकार जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे उस दौर में भी अंग्रेज इसी तरह लाठीचार्ज करते थे, इस तरह गोलियां चलाते थे, लेकिन लोग फिर भी लड़े थे अपने अधिकारों के लिए। मुझे लगता है कि लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है। लाठीचार्ज और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह किसान अपना आंदोलन जीत के आए थे उसी तरह सरकार को टेंडरिंग रद्द करनी पड़ेगी, सरपंच भी अपना आंदोलन जीतेंगे। लाठीचार्ज एक तरीके से किया गया है और सरकार एक तरफ से कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी बर्बरता भरी नीति से जो ये किसानों का आंदोलन है या किसानों की जो मांगे हैं वो रुक जाएंगी? देखिए, ये नहीं रुकती। ये ऐसे कोई चीज़ है ना, किसी चीज़ को दबाव से थोड़ी बात बनती है। कहाँ का प्रजातंत्र रह गया? जब चुने नुमाइंदे हैं, वोट दे के चुने गए हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज और अपने एक जायज़ मांगों के लिए राइट टू रिकॉल, वो MP और MLA भी क्यों नहीं करते? उन पर भी तो करो। ई टेंडरिंग का न्यू बताओ, 2 साल लगातार इसका टाइम खराब कर दिया, तब क्या ई टेंडरिंग थी? अरे ये सरपंचों चोर बताते हैं। अरे अब से पहले तो उन्हें समझो पैदा ही कल हुए हैं, तो चुनाव भी अभी हुआ है और कोई काम करने से पहले चोर बता रहे हैं। वो किस प्रकार के मंत्री, किस प्रकार की सरकार है? मेरे तो ये मानना है कि भाई ये सब सारा काम दबा के करना चाहते हैं। देखो, अब सरपंचों को पीटा गया, वहाँ पर पहले किसानों को पीटा गया, कर्मचारियों को पीटा गया, सारा देश रोड के ऊपर है। अब ये रास्ता जो है अपने तलवंडी राणा वाला देख लो, लोग बैठे हैं, आज कितने दिन हो गए, वो बंद कर दिया। दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ से उठा के चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया है। उससे पहले किसान जो 1.25 साल बैठे रहे, तो कोई तरीका थोड़ी है, सारा लटके चलाना चाहते हैं। हम पुरजोर निंदा करते हैं और सरपंचों की मांग का समर्थन करते हैं और पुरजोर उनकी मदद भी करेंगे। ऐसी जो हरकतें सरकार कर रही है, ये राजा काम नहीं होता। राजा काम होता है सही तरीके से प्रशासन चलाना, न्याय देना, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से काम करने देना, रोजगार देना, शिक्षा देना। शिक्षा खत्म कर दी, कहाँ है? कह रहे प्राइवेट स्कूल में जाओगा उसको तो पैसे मिलेंगे और सरकारी इनाम देने पड़ेंगे। तो इनके तो सारे के सारे काम उल्टे ही हैं। हम पुरजोर निंदा करते हैं पूरे संगठन। मैं भारतीय किसान यूनियन नंबावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पुरजोर निंदा करता हूँ हमारी यूनियन, और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तलवंडी राणा के अंदर रोड बचाओ जो समिति है उसका समर्थन करने के आने लगे। हम सारे के सारे संगठन आज इसमें जो पुतला फूक के हैं उसमें सारे संगठन शामिल थे, पगड़ी समाल जट्टा भी, किसान यूनियन भी, अन्य संगठन भी। तो हम सारे के सारे संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे और सरपंचों की मांग को पूरा करवा के दम लेंगे।
प्रदर्शन एक तरह से हम देखें, धरना हो गया, हड़ताल हो गई, एक तरह से हम देखें तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य पहलू माना जाता है। लेकिन जब भी कोई संगठन प्रदर्शन करता है तो सरकार उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है या बर्बरतापूर्ण रवैया उसका होता है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सरकार की इनकी एक ही नीति होती है, जो सरकार में लोग होते हैं लगभग, कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े, हम इस पब्लिक को बेवकूफ़ बना के मत कैसे हासिल करें इनका। और यही बात पंचकुला में दोहराई गई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एक एक लाठी जिस सरपंच को लगी है ना, वो पूरे हरियाणा की दो तिहाई बहुमत में जो जनता है उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है ये सरकार ने। क्योंकि ये इन लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे जिनको चंडीगढ़ में प्रवेश जो उनका वर्जित कर दिया गया है। तो ये अघोषित इमरजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सरपंच, किसान आंदोलन के जितने योद्धा हैं, सभी संगठन एक होकर और ई टेंडरिंग के खिलाफ जो सरपंचों ने मुहिम चलाई है, चंडीगढ़ जाने का रास्ता जो उनका था और उन्होंने वहीं पर जो पक्का मोर्चा लगाया है उसको मजबूती के साथ वो चलाएंगे। और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि 2/3 बहुमत के आगे कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। तो इनका यही तंत्र, इनका ये इसी हिसाब से ये तिकड़मबाजी करके जो पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो इनका एजेंडा नहीं चलेगा। पब्लिक जागेगी और अपने हकों की आवाज़ को उठाएगी और जीत भी हासिल करेगी। आपका परिचय? मैं चौधरी वास टोल प्लाजा से टोल प्रधान, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार। वाल पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति से चूड़ी कलां के अध्यक्ष हूँ मैं। हमारा पगड़ी समाल जट्टा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं हम। तो ये सरपंचों के जो करी है बर्बरता, ये हमारे हर गांव के बंदे के जो लगी है, एक के सरपंच के नहीं लगी, ये सब के लगी है। तो सरपंच कोई एकला थोड़ा ही है भाई, जो एक लग मार दी वो सब के लगी है जी। हर गांव के बंदे के लगी है चोट, सरपंच के लगी हो। ये हम नहीं चलने देंगे, हम पूरा विरोध करते हैं सरकार का और हम सरकार को झुका के ही मानेंगे। ये टेंडरिंग ये मामला ये हम बंद करवाएंगे सब। जो एमएलए विधायक है, जो एमपी है, उनकी तो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। सरपंचों को कह रहे हैं तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। भ्रष्टाचार तो वे कर रहे हैं, देश का टैक्स लूट रहे हैं। और हमारे को कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हो। भ्रष्टाचार 2 साल इलेक्शन नहीं है वो करवाओ ही ना, फिर सरपंच बंदी कर देते। तो वो सरकार खाई जा रही बैठी, रामू सारे मंत्री संतरी चले जा रहे। 2 साल के लिए जो गाँव में पैसे पंचायत के वे खाएगी, ये सरपंच ने दिया क्या है? दे पहले भ्रष्टाचार हो गया, मान लो कि मैं दे के कोई खाजे अर्जुन तो कोई बताओ यार भाई जो भ्रष्टाचार कर दिया। तो ठेकेदार कह रहे हैं, ठेकेदार 5%, जेई ने 2%, बीडीओ ने, फिर वो ऊपर मंत्री, फिर सीएम, वो मतलब भ्रष्टाचार को नहीं, वही टेंडरिंग भ्रष्टाचार को नहीं। तो हमारा तो ये कहना है जी, सरपंचों के साथ है हमें पूरी जोर शोर से, और सरपंचों को जिता के छोड़ेंगे हम। क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार भ्रष्टाचार में नहीं सुन रही, कह रही है भ्रष्टाचार बंद करें। कोई ऑफिस में बिक जाओ आप, कोई महकमे में बिक जाओ, सारा भ्रष्टाचार ही है। पीछे ले बिना तो कोई बढ़ नहीं कौन, थोड़े जागे अंदर जाके बात बनी, नहीं तो भ्रष्टाचार ही पड़े, सारा हर जगह भ्रष्टाचार ही है। धीरे धीरे अगर हम एक तरह से देखें, पहले धरना दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये जो है आगे रूप बढ़ता जा रहा है इस प्रदर्शन का। तो क्या आगे भी आप ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती? डटा तो रहना ही पड़ेगा। जो किसान आंदोलन 1.5 साल चल रहा, जो डटना पड़ेगा। जो भी मानेगी सरकार, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, इनको दिखा देंगे। ना करेंगे तो ये कुछ, हम तो गले भी दिखा दिया इनको बाई इलेक्शन में, और आगे दिखा देंगे इनको। गांव में नहीं घुसने देंगे सरकार को। जब पता चलेगा भी क्या होता है गांव, मान लीजिए तो आज तो कह रहे हैं सरपंच खा रहे हैं, फिर पता चलेगा नहीं, जब आप मांगेंगे नहीं भाई क्या काम करवाया आपने, जब पता चलेगा जी इनको, मान ली ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था की अगर हम देखें तो जो सरपंच होते हैं, पंचायत इकाई हमारी होती है, वो सबसे पुरानी व्यवस्था है और सबसे ज़रूरी व्यवस्था भी है। लेकिन उसी के ऊपर ऐसा प्रहार किया जा रहा है, सरपंचों का कहना है, और सरकार ऊपर से लाठीचार्ज भी कर रही है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो ये चुने हुए आज तो 3 ही है, सरपंच और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ये तो एमएलए, ये तो ये कुछ जागे नहीं बन जाए मान लो। और चुने हुए तो जनता के चुने हुए तो 3 ही है प्रतिनिधि, जो उनके ऊपर सरपंच पे शुरुआत में प्रहार कर दिया। सरकार फिर किस चीज़ की है? सरपंच बिना तो 2/3 जीत रहे हैं। जो सरपंच का साथ सारा गाँव है, तो चाहिए हार और चीज जीतो और चाहिए वोट दो और चाहिए ना दो, तो सरपंच के साथ मैं सारा गाँव हूँ, तो वह वोट कैसे दे देंगे इनको? ये ऐसे सोच रहे हैं कि भी दूसरे को बका कर हम वोट ले लें, कोई नहीं देगा वोट।
ये सब एक हो जाएंगे। हमारे किसान मजदूर सब एक हैं, कोई गांव में नहीं घुसने देंगे इनको। हाँ, पगड़ी संभाल जट्टा जो ये संगठन है इसके बारे में थोड़ा बताएं। पगड़ी संभाल जट्टा ये है जी भगत सिंह के चाचा हुए करते अजीत सिंह। अंग्रेजों ने जो कानून लिया नहीं, जो मोदी सरकार ली, उसके खिलाफ लड़े। जब हमने ये संगठन चुने जी, हमने ये संगठन खड़ा करे। तो पगड़ी संभाल जट्टा संगठन का यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती है तब तक यह जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक आप बने रहिए नवछोर के साथ।